हाय गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और आज नवरात्रि की अष्टमी है। आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज मैं आपको रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ाऊंगा। जो जो लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। देखिए, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आज हम आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, ये देखिए है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है, वो भी टू टाइप्स के हैं। यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है ये भी टू टाइप्स के होते हैं। कुछ इस प्रकार से, पहला होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल। ये टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट में हमने पढ़ा था 5-6 प्रकार के। पहला है फिजन मेथड, फिर है बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद है आपका रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। तो इसमें बेसिकली आपको 3 लगभग में पढ़ने हैं। पहला आपका देता है कि आपका बडिंग प्रोसेस, पहला है बडिंग, ये बडिंग आप लिख सकते हो। दूसरा जो है वह है आपका रीजनरेशन है। क्या है? बडिंग है, रीजनरेशन है। ठीक है, और एक बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया। ये 2-3 प्रकार के यहाँ पे ये सेक्सुअल में हमें पढ़ना। तो बडिंग प्रोसेस आप हाइड्रा लिख सकते हो। यहाँ पे ये हाइड्रा होता है, हाइड्रा में और ईस्ट में पाया जाता है। रीजनरेशन में हम प्लेनेरिया का पढ़ते हैं। प्लेनेरिया भी एक प्राणी है। तो यहाँ पे केवल एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा फिजन मेथड। ठीक है, तो ये फिजन मेथड में आप क्या करते हो कि अमीबा का लिख, अमीबा भी एक एनिमल्स ही है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के एसेक्सुअल में हमें पढ़ना है। तो एसेक्सुअल में हमने ये सभी चीजें आपको बता दिया है प्लांट में ही करके। अब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या था कि केवल सिंगल पेरेंट, क्या था भाई? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वह दोनों यानी कि पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इसमें पाए जाते हैं। और दोनों के गैमेट मिलने से क्या होता है, हमारा ये रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं यह पाए जाते हैं इस प्रकार से, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। ये गैमिट होते क्या हैं? तो देखिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये मेल गैमिट जो होता है इसको हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमिट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वह इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले को कहते हैं हेड, दूसरे को मिडिल पार्ट, ठीक है, और तीसरे को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। यानी कि ये 3 पार्ट से मिल के बना होता है, जबकि ओवा जो होता है वह सिंगल होता है, अंडे के आकार का होता है। ये राउंड सरफेस भी पाया जाता है। इस प्रकार से स्पर्म और ओवा ये दोनों जो है एनिमल्स के गैमिट हैं। मेल गैमिट को स्पर्म और फीमेल गैमिट को ओवा कहते हैं। फिर इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता क्या है तो इसके विषय में देखिए नेक्स्ट है टॉपिक आपका फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हमने बोला कि एक मेल गैमिट है और एक फीमेल गैमिट। मेल गैमिट को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। फीमेल गैमिट को क्या कहते हैं?
ओवा कहते हैं। मेल और फीमेल दोनों जब आपस में, एक सेल है, एक सेल से ये बना है, ये दोनों सेल जब आपस में एक जगह मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट बनने की प्रोसेस, मतलब जाइगोट बना, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों आपस में क्या किए? फ्यूज किए। इस फ्यूज करने के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। और जाइगोट जो बना, ये बना जो, इसको जाइगोट, और बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन इज दोज प्रोसेस व्हिच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू ईच अदर एंड टू फॉर्म ए जाइगोट। इस प्रकार से हमारा जाइगोट क्या होता है? बनता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये फर्टिलाइजेशन जो होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है एक्सटर्नल। क्या होता है? एक्सटर्नल। और दूसरा जो होता है वह होता है इंटरनल। क्या होता है? इंटरनल। ठीक है, ये देखिए इंटरनल हो गया। पहला एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। ठीक है। तो एक्सटर्नल का मतलब देखिए कह रहा है, एक्सटर्नल का मतलब एग्जिट, बाहर। क्या? बाहर। और इंटरनल का मतलब अंदर। ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन जो होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये फिश और फ्रॉग में पाया जाता है। आप देखते हो जब रेनी सीजन आता है तो उस रेनी सीजन में होता क्या है कि रेनी सीजन में जैसे ही पानी बरसता है, पहली बार जैसे ही रेनी सीजन आता है, जुलाई का महीना हो, आपके जून का महीना हो, तो उस समय बहुत सारे पीले पीले मेढक जो है यह क्या कर देते हैं? हमें सरफेस पे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। ये दोनों एज ए फ्रॉग हैं, ये दोनों हमें सरफेस पे दिखाई देते हैं और ये टर टर की आवाज करते हैं। टर टर की आवाज इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं मेटिंग के लिए। ठीक है। तो मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। पास आने के बाद जो ये मान लीजिए फीमेल है और ये जो है ये मेल है। ठीक है। तो फीमेल वाला करता क्या है कि ये कई संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ये अपना एग प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एग प्रोड्यूस करता है और अपने हिंड लिम्ब से, फोर लिम्ब से इस पे थपथपाता है। थपथपाने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? फेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है। झाग लाइक इसलिए बनाते हैं कि इनके जो एग्स हैं वह क्या हो जाए? बहने न पाए पानी में, क्योंकि ये दोनों पानी में ही पाए गए। पानी वाला, वर्षा वाला रेनी सीजन था, तो पानी में ये सारे अपने एग को क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दी। कौन? फीमेल फ्रॉग। अब मेल फ्रॉग इसी के ऊपर ये क्या किया? अपना स्पर्म प्रोड्यूस करा दिया। ठीक है। जब अपना स्पर्म प्रोड्यूस करा दिया तो यहाँ पे जितने स्पर्म हैं उतने सारे ओवा से यह क्या कर जाते हैं? यह फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी दूसरे यहाँ का एग, इसका स्पर्म, दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई? पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो देखिए ये दोनों फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी से क्या हो गया? बाहर पाया गया। इसलिए इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों बॉडी से क्या होते हैं? बाहर पाए जाते हैं और दोनों बॉडी के बाहर एक दूसरे से मिलते हैं। इस प्रकार के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है यह बॉडी से बाहर पाया जाता है। अब दूसरा दिया है इंटरनल। क्या दिया है? इंटरनल क्या होता है भाई? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस होता है
जो हम लोगों में ह्यूमन बीइंग हो गया, काऊ हो गए, बुफेलो हो गया, डॉग हो गया, यह सभी में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों जो है बॉडी यह बाहर पाया जाता है, ठीक है, ये दोनों बॉडी पाए जाते हैं और दोनों बॉडी में जो मेल है वह फीमेल के बॉडी के अंदर अपने स्पर्म को क्या कराता है, एंट्री कराता है और फीमेल के बॉडी के अंदर यहाँ पे, ठीक है, फीमेल के बॉडी के अंदर यहाँ पे ये दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं और मिलने के प्रोसेस के दौरान यहाँ पे क्या होता है, यह फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, बॉडी के अंदर पाया जाता है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में यह मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों कहाँ मिल रहे थे, बॉडी से बाहर मिल रहे थे। तो इस प्रकार के मेटिंग को, इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे, बॉडी से बाहर मिला तो एक्सटर्नल, बॉडी के अंदर मिला तो इंटरनल, और इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन ये दो प्रकार के होते हैं। यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्या भाई आपका, पहला जो पाया जाता है वह एसेक्सुअल, दूसरा जो होता है वह क्या होता है, सेक्सुअल। ये टू टाइप्स के। एसेक्सुअल में हमने तीन पढ़ा, बर्डिंग, रीजनरेशन और बाइनरी फिजन, जो कि आपके अमीबा में पाया जाता है। फिर आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके हमने बताया आपको कि ये फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे दोनों पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, और दोनों के गैमेट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये रिप्रोडक्शन के बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, तो फर्टिलाइजेशन जो होते हैं यह मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, तो इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, यही पढ़ा। फिर ये फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल वो होते हैं जो फीमेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एक्सटर्नल वो होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। इस प्रकार से रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पाया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।